अल्कोहल। ठीक है, अल्केमिस्ट। लैटिन में। ठीक है, अल्केमिस्ट से। अल्सीबो। प्लसीबो का एक्चुअल मतलब था टू प्लीज, प्लसेर। ठीक है, लैटिन में बोलते हैं प्लसेर, तो उससे आया। फिर हमारा आता है सैक्रम लैक्टिस। सैक्रम लैक्टिस। ठीक है, सैक्रम लैक्टिस बेसिकली, सैक्रम जो है वो मिल्क से रेलिवेंट वर्ड यूज होता था। ठीक है, लैटिन में। तो वहां से आया कि वो जो उसका मीठापन है, इन द सेंस सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, वो जो उसका शुगर है बेसिकली, ठीक है, उससे रिलेटेड ये निकल के आया। फिर उसके बाद है हमारा फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी। ठीक है, तो फार्मेकोग्नोसी क्या है? बेसिकली एक तरह से नॉलेज होना किसका, ड्रग का। ठीक है, इसकी प्रॉपर एक किताब भी होती है फार्मेकोनॉसी की, जो फार्मेसी पढ़ते हैं एमडी में, कुछ उसकी किताब है कोकाटे। ठीक है, फार्मेकोनॉसी को लेकर। ठीक है, तो दैट मीन्स यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ ड्रग, वो है फार्मेकोनॉसी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड वर्ड कुछ कुछ है। सबसे पहला है हमारा फार्मेकोपिया। ठीक है, फिर हमारा क्या है, नोसोड। और क्या है, सारकोड। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फार्मेकोलॉजी। ठीक है, पोस्टोलॉजी। ठीक है, इन वर्ड्स को हल्के में मत लेना। पता चला ये होता है ना, कभी कभी हम हल्के में चीजें ले लेते हैं और एग्जाम में हमें वही चीज याद नहीं आती है। तो पॉलीक्रेस्ट, ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिनको किसी भी हाल में हमें भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छा। होम्योपैथी भी ग्रीक डेरिवेटिव से। क्या बोल रहे हैं आप? होम्योपैथी भी ग्रीक डेरिवेटिव से, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ये, हाँ, होम्योपैथी भी डेराइव है हमारा ग्रीक, जर्मनी से। इट्स नॉट, नहीं नहीं नहीं। वाई ग्रीक? ये टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? होम्योस, होम्योज एंड पैथोस। होम्योस पैथोस, तो कहाँ से आया है? आई थिंक ग्रीक। ग्रीक से। ठीक है, तो बेसिकली होम्योस का नाम क्या था? होम्योस सिमिलर का मतलब सफरिंग। क्या था? सेम। सिमिलर सफरिंग। पैथोस का मतलब, सफरिंग। डिजीज कॉजिंग एजेंट। होम्योस का मतलब है सिमिलर, पैथोस सिमिलर। का मतलब है सफरिंग। सफरिंग, ठीक है, यस। इट पैथोस का इज मतलब ओरिजिनेटेड सिमिलर। फ्रॉम ग्रीक, बट एक्चुअली, एक्चुअली एक्चुअली अडप्टेड बाय जर्मनी। ठीक है, तो वर्ड अगर पूछेंगे ओरिजिन, इट इज ग्रीक। ठीक है, वो तो पता ही है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैलेंस पे। एक ठीक है, मियाज में भी है सर, ग्रीक में। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मियाज, मियाज वर्ड, ग्रीक डेरिवेटिव्स। मायाजम। यस। हाँ, मायाजम। ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ठीक है, चलो, ये एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, सारा डिटेल में आज नहीं पढ़ा रहा, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लो बैलेंस। ठीक है, ओके। तो बैलेंस में से पहली बात, हमें बहुत कुछ पता है कि ब्रास बैलेंस होता है, ग्लास बैलेंस होता है, हॉर्न बैलेंस होता है, केमिकल, मतलब बहुत तरह के बैलेंस होते हैं। ठीक है, बट एक चीज अगर कोई पूछ लेगा, जैसे मान लो एक होता है हमारा ओपन। ठीक है, मतलब जो बैलेंस की सेंसिटिविटी है। ठीक है, एक होता है हमारा ओपन बैलेंस, एक होता है हमारा एनालिटिकल बैलेंस, एक होता है हमारा डिस्पेंसरी बैलेंस। ठीक है, क्लियर है? ओके। हमें पहले ये चीज देखना है कि पहले हम यहां से पढ़ तो लेंगे, पर क्या एग्जाम में ये वैल्यू याद रहेगी? है ना? तो जैसे मान लो ये है 500 मिलीग्राम, मान लो नहीं इतना ही होता है, ये होता है 0.5 मिलीग्राम से, मतलब ये इतना सेंसिटिव है कि इतना वेट को ये क्लियरली आपको बता सकता है। ठीक है, से लेकर 0.1 मिलीग्राम। ठीक है, 5 से लेकर 10 मिलीग्राम। ठीक है, पर इसको याद कैसे करेंगे?
इसको याद करेंगे ODA, ठीक है। ODA दैट मीन्स जो ओपन बैलेंस है उसका कितना है 500 मिलीग्राम, ठीक है। डिस्पेंसरी बैलेंस का कितना है 5 से लेके 10 मिलीग्राम, और एनालिटिकल बैलेंस का कितना है 0.5 से लेकर 0.1 मिलीग्राम, ठीक है। ये 5 है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग को अभी भूल जाओ, अगर कहीं पे भी लिखने में दिक्कत हो तो बोलना, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ चीजें इस तरह से बना बना के याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या होगा ना, इसमें कुछ ऐसा रहती है वैल्यूज और डेफिनेशन जहां पे एक वर्ड और एक नंबर से दिक्कत होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ओपन 0.5 से बैलेंस, 1 एनालिटिकल, मिलीग्राम। हाँ मिलीग्राम, ठीक है, सब मिलीग्राम में, क्लियर। नहीं, सो ओपन बैलेंस जो है, हाँ जी, 0.1 मिलीग्राम होगा सर, ये 0.5 से 1 मिलीग्राम होगा। 0.5 से लेकर 0.1, ठीक है। सेंसिटिविटी बता रहे हैं हम लोग, नहीं सॉरी मैंने गलती से लिख दिया होगा वो, ठीक है। 1 मिलीग्राम, क्लियर, ओके। सो 500 मिलीग्राम, 5 से 10 मिलीग्राम एंड 0.5 से 1 मिलीग्राम, ठीक है, ओके। तो सर बेसिकली इसमें एक हमें क्वेश्चन है। ये कुछ कुछ, हाँ जी, हाँ, तो इसमें से बेस्ट कौन सा होगा, एनालिटिकल? एनालिटिकल, क्योंकि वो कम से कम क्वांटिटी का भी मेजर करके हमें दे दे रहा है, क्योंकि हमें जब ड्रग प्रिपेयर करना होता है हमें माइनर माइनर क्वांटिटी की भी चीजें हमें मेजर करनी होती है, ठीक है। तो एनालिटिकल बैलेंस आई वही होप है यहाँ तक कोई एनालिटिकल हाँ जी बैलेंस बोलो। वही है जो ज्वेलरी शॉप में यूज होता है गोल्ड के मेजरमेंट के लिए, वही है। एनालिटिकल बैलेंस जो है, ठीक है, मोस्टली जो हम लोग यूज, हाँ गोल्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट मोस्टली हम लोग जैसे देख लो जो फार्मेसी लैब्स होती है, फार्मेसी लैब कभी विजिट करिए, गोल्ड में जो यूज हो रहा है ना बैलेंस, उसमें और फार्मेसी लैब की बैलेंस में डिफरेंस है। गोल्ड वाले में जो बैलेंस यूज होता है उसमें टैपरिंग टैपरिंग सब्सटेंस नहीं होता, एक इस तरह की ना, कभी अगर तुमने लैब में विजिट किया होगा, इस तरह की एक लोहे की लोहे का सिलेंडर टाइप होता है। ये क्या करता है ना, देखो मैं पिक्चर पहले दिखाता हूँ एनालिटिकल बैलेंस का। एनालिटिकल बैलेंस पहले दिखाना पड़ेगा। जो गोल्ड के उसमें यूज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये देखो ठीक है, ये इससे बेटर पिक्चर है ये, नहीं ये अच्छे से नहीं दिखा रहा, अ, इसी से बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो बेसिकली हर तरफ ना इसके डोर्स होते हैं, ठीक है, दिख रहा है, ये डोर्स होते हैं इस पिक्चर को, ठीक है। ये देखो, तो इसमें देख रहे हो इस तरह से डोर्स है, ठीक है, इस तरह से डोर है, ठीक है, और उसके बाद हमारा हैंडल है इस तरह से। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ से खिसका के इसको ओपन करते हैं बंद करते हैं, एक तरफ होता है। और इस तरह की जो इस तरह का एक तरह से मान लो स्टील का सब्सटेंस है, ठीक है। स्टील का सब्सटेंस नहीं होता है, इसमें कुछ सेंसिटिविटी भी रहती है। तो इसके अंदर जब रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है सो दैट कि नेक्स्ट जो मेजर हम करेंगे, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कभी अगर फार्मेसी लैब में काम किया होगा आपने, देखा होगा, बिकॉज मैंने पर्सनली काम किया है, ठीक है। मैंने प्री क्लिनिकल रिसर्च भी करी है, ठीक है। वो भी इंडिया के प्राइम इंस्टीट्यूट, जैसे नाइपर का नाम सुना होगा आपने, वहां पर जाकर, तो वहां पे हमने इस तरह की बैलेंस भी देखी है कि किस तरह से वो काम करती है, ठीक है। सो इट इज नॉट जो ज्वेलरी शॉप में है, ज्वेलरी शॉप वाली में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम यहाँ फार्मेसी की बात कर रहे हैं, हम ज्वेलरी शॉप को लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे भी सेंसिटिविटी होती है जो बैलेंस की, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया है इसको, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी,
ओके, नाउ विल गो टू सर्टेन क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चन से पहले मैं एक ओके मैं एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन पूछूंगा, वो है रिगार्डिंग मैसरेशन। ठीक है, मैसरेशन। तो मैसरेशन जो है वो बेसिकली कौन से टेम्परेचर पे जिसको बनाना होता है वो किया जानना। जाता है? मैसरेशन जो है वो कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है, बताओ। रूम 15 टेम्परेचर। to 20 सेल्सियस। कितने से? 15 से 20। 15 से 20, 15 से 20 डिग्री। ठीक है, 15 से 20 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होगा, किसी को याद आएगा रूम टेम्परेचर, किसी को याद आएगा 25 डिग्री। ठीक है, कहने की बात है कि हाँ अभी तो मेरे को याद है, अरे कुछ नहीं होगा, बट एग्जाम में ऐसा होता है, किसी को आएगा 35 डिग्री। तो याद रखना, बिल्कुल इसको दिमाग में रखे जाना ही नहीं। ठीक है, ऑल राइट। सो अब कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं हम। ओके, ये बताओ, ब्लू गम, कुछ खाया था नहीं। ब्लू गम किसे कहते हैं? बर्बाद हो जाए। ये ब्लू गम जो है ये कॉमन नेम किसका है? का भैया भाई गुड्डू को भाभी भाभी शुरू हो जाए तो हम कैसे करें। वैसे तो उनके घर खाना न खाए तो जाइए। हाँ, तीखा बहुत रहता यार मम्मी। माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है। कब आया ब्लू अभी? गम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए, बताइए यूकलिप्टस, मीठी के लिए। मतलब तो हमारे हाथ में मिला हाथ यूकलिप्टस। से कैसे ये गुड्डू हम कैसे। साइकिल खवा निकल गई। ठीक है, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, सो ब्लू गम किसको कहते हैं? यूकलिप्टस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलेंड्रिनम। मैलेंड्रिनम से हम लोग मैलेंड्रिनम किससे प्रिपेयर करते हैं? हॉर्स ग्रीस हॉर्स का हॉर्स क्या? हॉर्स का ग्रीस ऑफ हॉर्स। पीस ऑफ ग्रीस ऑफ हॉर्स। ठीक है, अच्छा। वॉर्म ग्रास किसका कॉमन नेम है? वॉर्म ग्रास किसका कॉमन नेम है? अपना दिमाग लगा थोड़ा सा, ये पढ़ चुके हो आप लोग, एलन में बहुत पढ़ा है। ठीक है, स्पाइजीलिया। ठीक है, वॉर्म ग्रास। ऐसे तो देखो कितने कॉमन नेम है, कितनी सारी चीजें हैं जो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ याद होना पॉसिबल नहीं है, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलन का कम से कम वो याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी याद होना हो, ऐसे मटीरियल अगर खोल के देखे तो 1000 ड्रग हैं, सब कुछ याद होगा ना मुझे याद होगा ना आपको याद होगा, है ना? तो हमें कुछ कुछ चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलियम सेपा का। एलियम सेपा का कॉमन नेम क्या है? रेड ऑनियन। अनियन, रेड अनियन। ठीक है, और एलियम सेपा का प्रूवर कौन है? एलियम सेपा का प्रूवर कौन है? स्टैफ। हेरिंग। हेरिंग ही है ना? गलती तो नहीं आप बोल, हेरिंग है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज जो सर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री कैलकुलेशन। 15-20। हाँ 15 से 20। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे हड़काना पड़ेगा। सो दैट मीन्स परकोलेशन इज, परकोलेशन को कौन से टेम्परेचर पे करते हैं हम लोग? अगर मैसरेशन का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री है तो परकोलेशन का क्या है? 5 का मिर्चा 5 परकोलेशन की का धनिया। टेम्परेचर
अरे भाई 5 धनिया कौन है, बंद करिए ना प्लीज। ठीक है, उसका एज सच कोई टेम्परेचर नहीं है, इट्स मोस्टली रूम टेम्परेचर ओनली, पर इंपॉर्टेंट क्या है उसका घंटा, दैट इज 24 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैसरेशन को अगर हम देखेंगे तो इस तरह का कुछ यंत्र होता है, ठीक है, इस तरह का उसमें आउटलेट होता है। ठीक है, तो पर्कुलेशन में, सॉरी गलती से बोल दिया मैसरेशन, पर्कुलेशन। ठीक है, पर्कुलेशन में बेसिकली क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर उसका जो एक्सट्रैक्ट है निकल के आ जाएगा मदर टिंचर का, है ना। तो इस तरह से स्टैंड होता है, ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। हमने क्या करा, यहाँ पे हम लोग टाउ तैयार करते हैं, अलग अलग लेयर तैयार करते हैं सैंड का, ठीक है, उसके ऊपर एक और सैंड पेपर रखते हैं, फिल्टर पेपर रखते हैं, उसके बाद ड्रग सब्सटेंस रखते हैं, फिर फिल्टर पेपर रखते हैं, फिर अल्कोहल डालते हैं, फिर 24 घंटे देते हैं उसको सेटल होने के लिए, वो धीरे 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 करके निकलता जाता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट डे एग्जैक्ट उसी टाइम जब 24 घंटे हो चुके होते हैं हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मदर टिंचर को। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पूरी डिटेल में क्लास ले रहा हूं, ठीक है, बिकॉज डिटेल में क्लास स्टार्ट होगी, दिस इज ओनली अ इंट्रोडक्टरी क्लास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स का ड्रग स्ट्रेंथ क्या है? कैलकेरिया आर्स का ड्रग स्ट्रेंथ क्या है? 1/1000। 1/1000, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा कॉस्टिकम का तो पता ही होगा, 1/2। कितना है ड्रग स्ट्रेंथ? 1/2। 1/2। 1/2 हाँ। कैक्टस का है 1/20, कॉस्टिकम का है 1/2। अच्छा, अब ये बताओ कि कैलीफॉस का क्या है? 1/10। 1/100। ठीक है, कैलीफॉस का क्या है? 1/100। ठीक है, ओके। तो ये कुछ कुछ अलग अलग मैंने टॉपिक डिस्कस किए, बहुत डिटेल में सब कुछ डिस्कस नहीं किया, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ हार्ड कुछ चीज मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा इररिलेवेंट जो कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन सब जगहों से क्वेश्चन पकड़े जाते हैं, आएंगे और नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को, बिकॉज नाउ योर टारगेट शुड बी जॉब, है ना। अगर जॉब के लिए आप कर रहे हो, जिसका क्लिनिक अच्छा चलता है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, बट अगर आपका टारगेट जॉब है दैट मीन्स आपको एक एक चीज चाहे आती है नहीं आती है फिर भी पढ़नी है, बिकॉज कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बार बार रिवीजन से। ठीक है, एक बार अगर जिसको ओवर कॉन्फिडेंस एक बार घुस गया ना, भूल जाओ, उसको जॉब कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, एकदम नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल आसपास भी मत भटकने देना, हर में कभी कभी। ठीक है, अरे भाई इसको ये नहीं पता, वो नहीं पता, अरे जस्ट इग्नोर दैट पर्सन। ठीक है, तुमको तुम्हारा देखना है, अड़ोसी का पड़ोसी का नहीं देखना है, वो तुम्हारे घर में राशन नहीं लाएगा, वो तुम्हारे घर में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम का। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड बुक का फॉलो करना है, डीडी बैनर्जी फॉलो करना है, और जो फर्म को रिलेटेड वो जो वेबसाइट में मेन जगह पे लिखा वो देख, फिर डीडी बैनर्जी मिले। ठीक है, ट्राई करो उसको परचेज कर लेना। ठीक है, उसमें सारे अप टू डेट चीजें। क्लियर है? और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी उठाओ, देखो किस तरह के क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। ठीक है, मॉडरेट वाले में और सबसे इजी वाले में क्या होता है, हम मिस्टेक ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्लास सर मंडल बुक में क्या है ना, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है। ठीक है, हालांकि जब एग्जाम के लिए बच्चा पढ़ता है ना, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ता है, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, वो लोग कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। जब हम लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वो लोग स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करते हैं। और देखो यूपीपीएससी का स्टैंडर्ड पेपर बनता है, आप देख लो ना, आप यहीं से देखो। मैं पिछले साल का अगर क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, ठीक है,
जीके हटा दो, हम होम्योपैथी पार्ट देखते हैं। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ है और ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, ठीक है। प्रेपरेटरी देख लो, मेडिसिन का पार्ट देख लो, एनाटॉमी देख लो, ठीक है। फिर देखो जैसे क्वेश्चन है डोज ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ अडल्ट फॉर डिप्थीरिया। अगर पीएसएम तुमने डीप अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, याद रहेगा ये चीज? किसी को बताओ, याद रहेगा? नहीं सर ठीक है। नहीं। पेस्ट एंसेरिनस, नहीं ना? तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को लाइटली ले लें। और कोई भी क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, वो 3 तरह से सेट होता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर में हार्ड, मॉडरेट, इजी, ये 3 चीज फॉलो की जाती है। ये स्टैंडर्ड पेपर का रूल होता है, ठीक है। उसमें हार्ड चीज भी होगी, मॉडरेट भी होगी, इजी भी होगी। इजी सब कर लेंगे, मॉडरेट एटलीस्ट 80% लोग कर लेंगे। हार्ड चीज में सबकी सबको ही focus होगा, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। लाइफ स्पैन ऑफ कॉर्पस लूटियम, बहुत लोगों को ये चीज याद ही नहीं होगी। 12 से 14, देखो इतना सिंपल फिजियोलॉजी का वो पूछ लिया है ना। फिर उसके बाद देखो फिग वॉट्स आफ्टर, ठीक है। याद था, किसी को याद ही ना हो अब्यूज ऑफ मर्करी में। हो सकता है ना यहाँ पे अभी क्लास में कुछ लोग को पता हो, अच्छी बात है, कुछ लोग को नहीं पता हो, है ना। फेटल डोज ऑफ कोबरा स्नेक वेनम, पता था कि 15 मिलीग्राम होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर इफ यू आर competing फॉर एन एग्जाम, यू हैव टू स्टडी द इजी ऑल्सो, हार्ड ऑल्सो, मॉडरेट ऑल्सो। बस इतना सही है मेरा कन्वे करने का मैसेज। बाकी क्वेश्चन पेपर भी डिस्कशन होगा, सब चीज डिस्कशन होगा। ये तो मेरा खुद का सॉल्व किया हुआ है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। मेरा एक बहुत क्वेश्चन ज्यादा, है। हाँ एक जी। हाँ, ये फ्लक्शन पोटेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्लक्शन पोटेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? यस। मैं अभी फ्लक्शन पोटेंसी तो डिस्कस नहीं कर रहा, है ना। नहीं, एक क्वेश्चन था, चूंकि वो कई जगह पे फिंके आया है, कई जगह पे हनीमैन आया है, मंडल इन मंडल में हनीमैन लिखा है, कहीं देखो फिंके आंसर दे रहा तो पॉइंट तो। इज पॉइंट, हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन पकड़ा है, मतलब आई मीन आई शुड से कि वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि एक है कॉर्सकॉफ, नाम सुना है? कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कॉर्सकॉफ का नाम सुना है? Yes, sir. नहीं, कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, कॉर्सकॉफ ऑफ रशिया, ठीक है। इसका नाम सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। फ्लक्शन पोटेंसी का, फ्लक्शन पोटेंसी तो पता है, हाँ कॉर्सकॉफ sir. पता है, ठीक है, हाँ हैनीमन पता है। पर द पॉइंट इज हम लोग कंफ्यूज कहाँ होंगे? फ्लक्शन पोटेंसी, ठीक है। फिर कॉर्सकॉफ ने क्या दिया? फ्लक्शन मेथड, जो कि स्किनर ने दिया है, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली मैं अलग बात की क्लास में पढ़ा था, चलो अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन किया है तो बताना ही पड़ेगा। एक होता है फ्लक्शन मेथड, ये पूरा ना पूरा टॉपिक है एक, ठीक है। एक होता है फ्लक्शन पोटेंसी, फ्लक्शन पोटेंसी, ठीक है, ओके। तो फ्लक्शन पोटेंसी जो है वो किसने दिया है? हैनीमैन ने, ठीक है। और जो फ्लक्शन मेथड है वो किसने दिया है? फ्लक्शन मेथड किसने दिया है? स्किनर ने, स्किनर। ठीक है। तो ये पूरा एक टॉपिक है, पूरा ये जो सकर्षण, ट्राइचुरेशन, ये सब मैं डील करूंगा, ठीक है। पर ये जिसने भी क्वेश्चन पूछा, पहली बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी, मतलब क्या बोलूं, ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। फ्लक्शन मेथड किसने दिया, फ्लक्शन पोटेंसी किसने दिया? अब बताना फ्लक्शन पोटेंसी किसे कहते हैं? व्हाट इज फ्लक्शन पोटेंसी? Jumping इजी potential वे में होती है। एक्सप्लेन करना, हम सभी पढ़ेंगे ना। जंपिंग पोटेंसी 6x। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? जंपिंग पोटेंसी को कहते हैं। हाँ, जंपिंग पोटेंसी को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं हम लोग जंपिंग पोटेंसी को फ्लक्शन पोटेंसी? वो इसमें 6 पोटेंशियलाइजेशन 6x में स्किप करके हम पोटेंसी वो बनाते 6x से जंप हो जाती है 8x में, यही कह रहे हो ना कि वो हैं। Yes. 6x से ऐसे कूद के छलांग मार के चली जाती है 8x में। क्यों ऐसा होता है? नाउ आंसर मी, व्हाई? व्हाई? हम लोग खुद शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। नहीं नहीं, वो ये कोई आंसर नहीं हुआ। डिजोल्व मैटर डिजोल्व के ऊपर है कुछ, कि 6x में सॉलिड
मैटर डिसॉल्व हो जाते हैं उसके बाद नहीं होता, एटेक्स में लिक्विड में आता है, ऐसा कुछ है। अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ठीक मुझे। है, हाँ कोई बात नहीं, दैट इज पहली बात तो तुमने जो क्वेश्चन किया ना, ये बहुत, मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब पूरे क्लास में मुझे लगा एक ही इंसान जगा हुआ था, बाकी सब सो रहे थे। ठीक है, एंड इसका मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जिसको हम लोग प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हैनीमन ने एक मेथड निकाला, दैट इज जंपिंग पोटेंसी का। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जब वो ट्राइचुरेट करते हैं 6x को, ठीक है, तो उसमें से एक पार्ट लेते हैं, ठीक है, उसको डिसॉल्व, उस सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक पार्ट में जब उन्होंने ट्राइचुरेट किया तो क्या है उसके अंदर, वो सब्सटेंस है जैसे स्पेशली मेटालिक सब्सटेंस है ना, और उसमें शुगर ऑफ मिल्क है। अब उसको डिसॉल्व करने के लिए 50 पार्ट वो क्या लेते हैं, प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, फिर 50 पार्ट लेते हैं वो डाइल्यूट अल्कोहल, फिर 10 स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच जो हैनीमन ने डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम लोग प्रॉपरली तैयार नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ मेटालिक सब्सटेंस भी होते हैं, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी। अभी तो तुम बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट फिर उसके बाद जब डिटेल में होगा तब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज विजिलेंट रहो, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलर्ट रहो। जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया, वैसे और भी लोग करो। इससे क्या होगा, आप ही का सिर्फ भला नहीं होगा, और लोग का भी भला होगा। ठीक है, ओके। सो आई होप यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आई होप क्लास समझ में आई होगी आप लोग को, जी जी बोरिंग नहीं रही होगी, इंटरेक्टिव क्लास रही होगी। ठीक जी है, जी। वरना फार्मेसी इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है, और पढ़ाई करके इंटरेस्टिंग रखना आपका काम है। ठीक है, सो कहाँ गए हम लोग? ओके, तो एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? शैल आई क्लोज द सर क्लास? सब्जेक्ट कोई बोलो। वेटेज, सर सर वो जो क्वेश्चन सब्जेक्ट वेटेज वेटेज, बताने वाले थे, हाँ। सब्जेक्ट वेटेज किसका, फार्मेसी का? मतलब ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का ओवरऑल देखो, ये तो मतलब पहले इंट्रोडक्टरी हमने। क्लास है, तो अगर इफ यू वांट टू नो, क्या बोलते हैं, इफ यू वांट टू नो सब्जेक्ट वेटेज क्या है, ठीक है, पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, किस किस तरह से क्वेश्चंस तैयार होंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान रहता है, उसके लिए यू हैव टू ज्वाइन दी पेड क्लासेस। ठीक है, अगर आप पेड क्लास ज्वाइन कर चुके तो मैं वहां बताऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑल इंट्रोडक्टरी क्लास। सर ये चीज हमने पहले भी क्वेरी रखी थी, तो ऐसे बोला गया था कि आपको बता देंगे मैसेज पे। ये चीज हाँ पहले भी जी, हाँ पूछा जी, था। मैं पूरा, हाँ जी, ये फार्मेसी की अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, जो आप मेन क्लासेस होंगी हमारी, जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की अभी मेन क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, और फिर हमारी मटीरियल मेडिकल की मेन क्लास ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रही है। ये फार्मेसी की आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस हियर, आई विल डिस्कस देयर। ओके, क्या वेटेज रहेगी, क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा पूरा डिटेल का, वो बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।